नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और मनीज लाइफ में आपका स्वागत है। आज हम ये जानेंगे कि हमारे लाइफ का पर्पस क्या है। हमें बचपन से किसी प्रोफेशन के प्रति अट्रैक्शन रहती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लाइफ का पर्पस क्या है, तो आप अपने एम्बिशंस या जो भी आप बनना चाहते हैं वो मुझे बताएंगे। केवल एक प्रोफेशन किसी की लाइफ का पर्पस नहीं हो सकता। जी हाँ, हम जिसे अपने लाइफ का पर्पस समझते हैं वो केवल पर्पस का एक छोटा सा भाग है। इंसान की लाइफ के 5 मेन पर्पसेस हैं। इनको आप लाइफ के 5 स्टेजेस भी कह सकते हैं और हमारा मेन पर्पस है इन स्टेजेस को पार करना। तो चलिए जानते हैं वो 5 स्टेजेस क्या हैं और हम किस स्टेज तक पहुंच पाए हैं। पहला स्टेज है सर्वाइवल का। इस स्टेज पर इंसान जीवन जीने और बेसिक नीड्स को पूरा करने की कोशिश करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हम में से 90% लोग इस स्टेज पर ही रह जाते हैं और बस 10% लोग इसे क्रॉस कर पाते हैं। हमें ये सवाल अपने आप से पूछना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्यों है कि हम 90% लोगों में रह जाते हैं। इसका आंसर हमारे ही मन में छिपा है। आप खुद से सवाल कीजिए, क्या आप दुनिया के 90% लोगों से कुछ अलग काम कर रहे हैं? अगर नहीं, तो बस यही कारण है कि आप भी सर्वाइवल की स्टेज पर हैं। एक बहुत फेमस पोयम द रोड नॉट टेकन में इसका जिक्र है कि जो रास्ते हम जीवन में चुनते हैं, अगर उन पर चलना आसान है तो समझ लेना चाहिए उस रास्ते से 90% लोग गुजर चुके हैं और दूसरा पथरीला रास्ता ही हमें सर्वाइवल की स्टेज से बाहर निकाल सकता है। दूसरा स्टेज है सिक्योरिटी। अगर मैं फाइनेंशियल टर्म्स में बात करूं तो इस स्टेज को क्रॉस करने के लिए हमारी इतनी सैलरी हो कि हम अपने परिवार के डिजायर्स को पूरा कर सकें। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो 3 से 4 लाख मंथली सैलरी में कोई भी परिवार आसानी से एक एंजॉयबल लाइफ जी सकता है। इस स्टेज को क्रॉस करने के बाद तीसरा स्टेज है सक्सेस। सक्सेस एक ऐसा टर्म है जो सभी के लिए डिफरेंट हो सकता है। केवल यहाँ सक्सेस का मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम से है। मतलब जब कोई अपने काम को इस तरह सेट कर ले कि सारी लाइफ भी अगर वो काम ना करे फिर भी फाइनेंशियली साउंड और हैप्पी लाइफ बिता सके। इस स्टेज में हमारा बनाया वर्क सिस्टम या पैसा ही पैसा बनाकर वापस हमें देता है। दुनिया में बस 1% लोग ही इस स्टेज को क्रॉस कर पाते हैं और वही सोसाइटी के लिए इंस्पिरेशन भी बनते हैं। चौथा स्टेज है सिग्निफिकेंस, यानी दूसरों की लाइफ को वर्दी बनाना। जब कोई थर्ड स्टेज क्रॉस कर लेता है तो वो अपने काम और वर्षों के अनुभव लोगों को सिखाने में लगाता है। इस स्टेज में ऐसे इंसान अपने लाइफ से सीखे गए एक्सपीरियंस को सभी लोगों के साथ शेयर करते हैं। कोई बुक लिखकर, पब्लिक पोर्टल पर स्पीच देकर, वीडियो बनाकर, किसी भी तरह से लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं। उदाहरण के लिए बिल गेट्स, रतन टाटा, वॉरेन बफे, ये सभी सक्सेसफुल बनकर अपने एक्सपीरियंस और वैल्यूज लोगों के साथ शेयर करते हैं। पांचवा और अंतिम स्टेज है स्पिरिचुअलिटी, यानी अध्यात्म। 4 स्टेजेस क्रॉस करने और लोगों की सेवा करने के बाद अब इस स्टेज में पहुंचे हुए लोग बचा समय खुद को जानने में निकालते हैं। वो खुद को शांति के धागे में बांध लेते हैं। इस स्टेज पर बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं और वो इतिहास में अमर हो जाते हैं। अगर हम सभी फेमस पर्सनालिटीज के जीवन को ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि उन्होंने एक एक करके सभी स्टेजेस को क्रॉस किया। अगर हम अशोका द ग्रेट का एग्जाम्पल लें तो हमें जानने मिलता है कि किस तरह उन्होंने संघर्ष कर इंडिया के एम्परर बने, यानी स्टेज 3 सक्सेसफुल बने। फिर बाद में बौद्ध धर्म अपनाकर वो लोगों की सेवा में लग गए, यानी स्टेज 4 सिग्निफिकेंस, और अंत में अध्यात्म को प्राप्त हुए। इस उदाहरण से हमें देखने मिल रहा है कि उन्होंने एक एक कर सभी स्टेजेस को क्रॉस किया। ये 5 स्टेजेस असल में हमारी लाइफ के 5 पर्पसेस हैं और हमें इनको हासिल करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अगर इस वीडियो से आपको कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और इस तरह की वैल्यूएबल कंटेंट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।